हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आजकल बोर्ड के प्रिपरेशन का समय आ गया है, बोर्ड का पेपर आने वाला है। अगर आप स्पेशली क्लास 10th के लिए ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इसी क्रम में हम आपको आज पढ़ाएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विच इज़ नॉन एसिडिक, लेकिन जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब वो HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाटर में डिजॉल्व हो गया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, तो दैट इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इसके लिए नीडी हों, जिनको स्पेशली क्लास 9 टू क्लास 12 और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी हो, उनके लिए अपनी बात ज़रूर कहें, ज़रूर वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डिजॉल्व होता है तो यह H आयन और Cl आयन देता है। इसका मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर खाली HCl है तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा जब तक कि आप उसको वाटर में डिजॉल्व ना करें। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज द HCl व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इनटू द वाटर। अब चलते हैं, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से। यहाँ हमने इसके लिए लिख दिया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है। कलर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोथ आर कलरलेस इन द नेचर। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये होगा, इसका कलर जो होगा बेटा वो कलरलेस होगा। चलिए भी लिखते हैं, कलरलेस होगा। और ये क्या होगा, स्लाइटली पंजेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्लाइटली पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, ये स्लाइटली पंजेंट होगा। और अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो सॉर टेस्ट होगा। ठीक है बेटा। और अगर हम इसके नेचर की बात करें तो दिस इज कोरोसिव इन द नेचर। कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन द नेचर का मतलब होता है कि ये जहां भी किसी भी मेटल पे या किसी सब्सटेंस पे आप डाल देंगे तो ये उसका ऊपरी लेयर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसी को कोरोजन कहते हैं। तो दिस इज कोरोसिव इन द नेचर एंड इट कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। अगर ये आपके कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपके स्किन पे आ गया तो ये ब्लिस्टर्स मतलब फफोले पैदा कर सकता है। तो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस, इट इज स्लाइटली पंजेंट एंड इट इज शार्प शॉर्टेस्ट एंड नेचर जो होगा वो कोरोसिव नेचर का होगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि दीज आर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर अभी भी मैंने आपको बताया कि HCl जो होगा वो H आयन और Cl आयन देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस HCl, ये H आयन, द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एनी एसिड इज इंडिकेटिंग इट्स एसिडिक नेचर। एक क्वेश्चन पूछता है कि HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है बट आल्सो इट आयनाइजेज इनटू द वाटर। वाई? मुझे पता है, आपको भी पता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर गोइंग टू बी डिजॉल्व इनटू द वाटर, तो दे आर फॉर्मिंग द आयंस। लेकिन HCl एक कंपाउंड है विच इज नोन एज द कोवैलेंट कंपाउंड, फिर भी अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह आयनाइज हो जाता है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? बिकॉज इट फॉर्म्स H आयन एंड Cl आयन। HCl जो होगा वो कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है
पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है इनके बीच का जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली क्या होता है, निगेटिवली चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर पार्शियली शिफ्ट होता है। तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज के नाते इट इज नोन एज द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। व्हेन दिस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज डिसॉल्व इनटू द वाटर तो देन इट फॉर्म्स द आयंस, मींस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। लेकिन अगर हम इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा वो अगर वाटर में आपने डिसॉल्व किया तो ये हाइड्रोनियम आयन और Cl आयन देता है। तो इस तरह से हमने कहा कि ये Cl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर वाटर में डिसॉल्व किया गया तो इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इट आयोनाइजेज इनटू इट्स आयंस, तो देयरफॉर इट शोज द एसिडिक नेचर। लेकिन अगर इसी को यहाँ याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि HCl को सपोज कर लिए किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करें। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब C6H5CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉल्यूइन। ठीक है, अगर हम टॉल्यूइन में इसको डिसॉल्व करते हैं तो सिंस इट इज नॉन पोलर इन द नेचर, टॉल्यूइन इज नॉन पोलर इन द नेचर, तो नॉन पोलर में जब आप इस HCl को, पोलर कंपाउंड को डालेंगे तो यह आयोनाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया व्हेन HCl dissolves into the toluene or organic solvents तो then it behaves as a non-electrolyte। यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और यह एसिडिक कैरेक्टर भी नहीं शो करेगा, मतलब ये अपने आयनों में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अलावा इनकी ये भी प्रॉपर्टी है कि these means these type of the compounds when reacts with the hydrochloric acid तो then they are forming the different types of the compound। आइए देखते हैं, अब वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, बेसेस, मेटेलिक कार्बोनेट्स, मेटेलिक बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड, बाइसल्फाइड्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक्वारिजिया एक्सेट्रा। तो हम एक एक करके आपको बताना चाह रहे हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, कुछ मेटल्स ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया आयरन, हमने ले लिया जिंक, हमने ले लिया मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं। अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl से तो देन इट फॉर्म्स FeCl2 अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस। इसको 2 कर लेंगे। इसी तरह से जिंक जब HCl से रिएक्ट करेगा तो सिमिलरली इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करेगा, जब इसको बैलेंस करेंगे तो होगा तो इट फॉर्म्स MgCl2 और प्लस H2। बहुत सारे एक्टिव मेटल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, मेनी मोर आर देयर। तो जब ये रिएक्ट करेंगे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो देन इट विल फॉर्म FeCl2 अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 बेसिस। हमने आपको एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन बता दिया। अब मैं बात करूंगा बेस की। बेसिस, बेस क्या होंगे, जैसे मान लीजिए HCl है, ये रिएक्ट किया सपोज कर लिए NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस तो ये बनाएगा NaCl और प्लस H2O। कोई दूसरा बेस ले लेंगे, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, अगर ये HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा CuCl2 और प्लस वाटर बना लिया बेटा। और मान लीजिए कोई और V के बेस ले लिया, NH4OH ले लिया, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा NH4Cl along with the H2O, NH4Cl plus H2O। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ 2 कर देंगे। इस तरह से हमने देखा कि जब कोई एक्टिव मेटल्स या कोई बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यह इसका साल्ट और along with the हाइड्रोजन H2O वाटर बनाएगा। अब हम बात करेंगे मेटेलिक कार्बोनेट्स। क्या होगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटेलिक कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, मेटेलिक कार्बोनेट्स मीन्स सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कॉपर कार्बोनेट हो सकता है, किसी से भी जब ये रिएक्ट करेगा तो यह क्या देगा, आइए देखते हैं। रिएक्शन के थ्रू हम लोग आसानी से जान सकते हैं। इसी टाइप का रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये आपको जानना जरूरी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सच टाइप ऑफ द कंपाउंड। जैसे मान लिया हमने मेटेलिक कार्बोनेट लिखा, मेटेलिक कार्बोनेट मान लिया हमने लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या कॉपर कार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट के हो गए
जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब ये HCl से रिएक्ट करेगा, HCl का सेंस मतलब आप ये जान लिए कि इट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मीन्स इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ये जान लेंगे। तो यह क्या देगा, सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस H2O और प्लस CO2, यहाँ 2 कर देंगे बेटा, तो होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, CaCl2 और प्लस H2CO3, यहाँ हमने 2 लिखा। देखिए आपने इस देखा H2CO3 विच इज गोइंग टू बी डिकम्पोज इनटू H2O प्लस CO2। तो जहाँ H2CO3 लिखा है उसके जब क्या लिखेंगे, H2O। आपने देखा कि हाँ इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, इसका हाइड्रोजन के कार्बन से रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, विच इज अनस्टेबल, मतलब यह है H2O और CO2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ राइटिंग H2CO3 वी हैव टू राइट H2O प्लस CO2। आपको यहाँ समझाने के लिए बता दिया कि बनेगा H2CO3, वह डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम इसकी बात करें तो बनेगा CuCl2 और प्लस फिर H2O और प्लस CO2, ये हमने बैलेंस कर दिया। तो इस तरह से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, मेटलिक कार्बोनेट से, तो उसके साल्ट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब बात करते हैं मेटेलिक बाइकार्बोनेट्स, इसमें कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर वाला का मान लिया हमने लिया NaHCO3, मेटेलिक बाइकार्बोनेट हो गया। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा बेटा, NaCl और प्लस फिर वही H2O और प्लस CO2। NaCl हो गया, H2CO3 बना था, H2O प्लस CO2 हो गया। या मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, CaHCO3। द फार्मूला ऑफ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज CaHCO3 होल ट्वाइस और प्लस HCl, तो ये देगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस प्रोडक्ट विल बी सेम, लेकिन ये बैलेंस करना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ कैल्शियम एक था, कैल्शियम एक था, क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 दिखाई दे रही है, और यहाँ हमने देखा कि कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 करने के लिए हम यहाँ 2 करेंगे, और हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, और यहाँ क्लोरीन कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 और इसको हम 2 करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा, जानेंगे कैल्शियम 1 हो गया, कैल्शियम 1 हो गया। अगर हम इसको 2 करें ऐसे तो 2CaCl2, यानी कि क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो यहाँ क्लोरीन की संख्या हम 4 करेंगे, हमारे पास कैल्शियम 2 हो गया, कैल्शियम 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, 2r4 और प्लस 4, 8 हो गया, तो हम लिखेंगे 4। अब हमारे पास ऑप्शन कितना हो गया 3, 2r6, 6, 2r12, तो 4 और 2, 2r4 प्लस 4, इट इज नॉट बैलेंस। लेट अस check it once again, don't be confused। देखिए यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम की वैलेंसी 2 या CO3 की वैलेंसी 1 प्लस HCl, ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2। देखेंगे एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, हमारे पास कार्बन की संख्या यहाँ 2 दिखाई दे रही है। अगर हम कार्बन की संख्या यहाँ 2 करें और हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, तो हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 करें, 2 यहाँ है और ये यहाँ है, अगर हमने यहाँ 2 कर दिया एटलीस्ट, तो क्लोरीन की संख्या बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 2 + 2 4 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 4 करने के लिए हमने यहाँ 2 कर दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे 3, 2r6 और ऑक्सीजन हो गया 2, और यहाँ 2 कार्बन कर देंगे, विकास कार्बन की संख्या 2 हो गई। तो इस तरह से बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इन केस ऑफ द मेटेलिक कार्बोनेट्स एज वेल एज इन केस ऑफ द मेटेलिक बाइकार्बोनेट, it will give the same product salt, water and carbon dioxide, but उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे, ये दोनों में अंतर होगा। अब चलते हैं, बाइकार्बोनेट्स आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं बेटा सल्फाइट एंड सल्फाइड की। सल्फाइड एंड सल्फाइट, एक एक एग्जांपल लेता हूं, दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। इस दोनों में क्या बनेगा, सल्फाइड और सल्फाइड में पहले जानते हैं सल्फाइड का क्या फार्मूला होगा। यहाँ मैं आपको ऊपर लिख दूंगा। अगर इस टाइप से लिखा हो SO3 2- तो बोलेंगे इसको सल्फाइट। अगर S पर 2- है तो इसको बोलेंगे सल्फाइड। T मतलब टमाटर, D मतलब डमरू वाला हो गया बेटा।
और अगर SO4 है तो इसको हम सल्फेट बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, हमको बात करना है सल्फाइड का। तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3, या अगर हमें सोडियम बाइसल्फाइड लिखना है तो लिखेंगे NaHSO3। दिस इज सोडियम सल्फाइड, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। इन दोनों का अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये ज़रा ध्यान देंगे। HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NaCl और प्लस H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बनेगा। दिस गिव्स NaCl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ करेंगे 2, 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया बेटा, 2 क्लोरीन हो गया, और H2CO3 मीन्स H2O प्लस SO2। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे NaHSO3 प्लस दिस मच, तो NaCl 1 हो गया और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, H2SO3 को करेंगे H2O प्लस SO2। तो इस तरह से दिस इज द रिएक्शंस विद द सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, अंडरस्टूड। तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ भी प्रोडक्ट सेम देंगे, सॉल्ट अलोंग विद द H2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस को रटने की कोशिश ना करिए, रिएक्शंस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, तब आप आसानी से किसी भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं। और रिएक्शन का कंसेप्ट, अगर एक मैकेनिज्म अगर आपके समझ में आ गया तो आप बड़ा से बड़ा भी रिएक्शन लिख सकते हैं। सल्फाइड्स लिखा है, सल्फाइड्स मीन्स हम यहाँ बात कर रहे थे मेटेलिक सल्फाइड्स, तो मेटेलिक सल्फाइड मान लिया Na2S, सोडियम सल्फाइड ले लिया या PbS ले लिया, जिसे कहते हैं लेड सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और यह जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यह NaCl बना लेगा, NaCl along with the H2S गैस। ये क्या करेगा, PbCl2 बनाएगा along with the H2S गैस, ठीक है। तो अब इसमें जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2HCl हो गया, और इसको बैलेंस करेंगे तो NaCl यहाँ 2 कर देंगे तो 2NaCl और प्लस H2S। तो इस तरह से हमने देखा सल्फाइड्स। अब हम बात करते हैं बेटा नाइट्रेट्स की। क्या होगा, नाइट्रेट मान लीजिए हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस ले लिया, या सिल्वर नाइट्रेट ले लिया AgNO3, ये भी नाइट्रेट है। ये जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, या यह जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा PbCl2। बहुत आसान है, डबल डिकम्पोजिशन देखेंगे, Pb इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो PbCl2 बन गया, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से यानी H और NO3 मिलकर क्या बना लेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेगा। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, तो हो गया PbCl2 प्लस HNO3 का 2 टाइम्स, अंडरस्टैंडिंग। अब अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा AgCl विच इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट होगा, और प्लस ये बनेगा HNO3। तो इस तरह से हमने देखा कि जब नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यह उसके प्रेसिपिटेट, साल्ट तो है ही है, यह प्रेसिपिटेट साल्ट, यह है साल्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, मीन्स विच इज नॉट सॉल्युबल या विच इज अनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो इस तरह से हमने कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड। अब इसके बाद एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसी में से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। इसको देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन सारे रिएक्शंस को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इस पे इसका जो कंसेप्ट है इसको दिमाग में रखेंगे, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लिया हमने लिखा लेड डाइऑक्साइड या Pb3O4, इसको लिथार्स बोलते हैं, या मैग्नीज डाइऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, या पोटेशियम परमैंगनेट होता है। दे आर, फिर से नाम जानेंगे,
इसका नाम होगा लेड डाइऑक्साइड, इसका नाम होगा लिथार्ज, इसका नाम होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका नाम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसका नाम होगा पोटेशियम परमैंगनेट। जब यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा PbCl2 और प्लस Cl2 और प्लस H2O। ध्यान देंगे इस कंडीशन में रिएक्ट करेगा HCl से तो क्या होगा HCl, दिस विल गिव द सेम प्रोडक्ट PbCl2 और प्लस Cl2 और प्लस H2O। इससे रिएक्ट करेगा HCl तो ये इसका साल्ट देगा विच इज़ नोन एज द MnCl2 और प्लस Cl2 और प्लस H2O बेटा। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा HCl तो देगा पोटेशियम का क्लोराइड यानी KCl, CrCl3 और प्लस Cl2 और प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे और KMnO4 भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा KCl और प्लस मैग्नीज का क्लोराइड MnCl2 और प्लस Cl2 और प्लस H2O। ध्यान देंगे तो दीज रिएक्शंस आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। इसको हम इसको ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, चल देखते हैं। यहाँ 2O दिखाई दे रहा है तो 2O को करने के लिए हमने यहाँ 2 कर दिया, हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4, 4 को करने के लिए हमने 4 कर दिया, Cl4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ 4 कर देंगे, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन 8 बनाने के लिए हमने यहाँ 8 कर दिया। अब 8Cl हो गया Pb3 हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे 3PbCl2। तो क्लोरीन हो गया बेटा 3 2 और 6 + 2 = 8 एंड 8 क्लोरीन आर देयर। यहाँ MnO2 + HCl, इसको क्या करेंगे 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कर देंगे। हाइड्रोजन हो गया बेटा 4, हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्लोरीन हो गया 4, क्लोरीन 2 + 2 4। इसमें देखेंगे K2Cr2O7 + HCl, हमारे पास ऑक्सीजन 7 है, 7 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ खाली हम 7 करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 14, हाइड्रोजन 14 करने के लिए हमने यहाँ 14 लिख दिया, क्लोरीन हो गया 14। अब देखेंगे KCl और प्लस CrCl3, 2 क्लोरीन यहाँ होगा क्योंकि यहाँ लिखा था Cr2 और यहाँ क्या होगा 2 KCl, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 Cr 2 Cr। अब हमारे पास क्लोरीन कितना हो गया बेटा, यहाँ 14 क्लोरीन था, 2 यहाँ और 3 2 6, 6 + 2 8 हो गया, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा, तो 6 जोड़ेंगे तो हमने यहाँ लिखा 3Cl2 और ऑलरेडी हाइड्रोजन 14, 7 2 14 और 7 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था। इसको जब बैलेंस करेंगे तो KCl + 4 ऑक्सीजन था तो यहाँ 4 ऑक्सीजन कर देंगे, हाइड्रोजन हो गया 4 2 8, हाइड्रोजन 8 करने के लिए 8 बना दिया, Cl हो गया 8, Cl8 कैसे बनाएंगे, पोटेशियम KN4 हमारे पास क्या हो गया, एक मैंने यहाँ था, एक मैंने यहाँ था, एक के यहाँ था, एक के यहाँ था, तो क्लोरीन की संख्या जो होगी वो क्या होगी, अगर हम यहाँ क्लोरीन की संख्या यहाँ देखिए अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ऑड नंबर में क्लोरीन आ जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ से 2 से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ रखेंगे 2 KCl, Mn हो गया 2 तो यहाँ हो गया Mn2। अब हमारे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया 8, ऑक्सीजन 8 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ 8 कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 16, तो हाइड्रोजन 16 बनाने के लिए हमने यहाँ 16 कर दिया। अब क्लोरीन 16 हो गया, क्लोरीन 2 2 4 + 2 6 और यहाँ 5 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो दीज आर द रिएक्शंस व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक लेड डाइक्लोराइड, लिथार्ज या MnO2 या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक, तो दे आर गिविंग द साल्ट। इसमें आपको ध्यान रखना होगा जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो सब में यह क्लोरीन गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसके आगे चलते हैं एक्वारेजिया। बेटा व्हाट इज एक्वारेजिया, नाम सुना है पहले, नहीं सुना है तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जब आप 11 12 या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाएंगे तो ये पूछा जाता है कि एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द एसिड्स। ध्यान देंगे HNO3 और प्लस HCl, ये भी कंसंट्रेटेड और ये भी कंसंट्रेटेड 1:3। ध्यान देंगे
1:3 रेशियो बाई वॉल्यूम, जो इनका रेशियो होता है, जो मिक्सचर होता है, उसी को हम एक्वारेजिया बोलते हैं। मीन्स 1 part ऑफ द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 part ऑफ द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज द एक्वारेजिया। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वारेजिया? एक्वारेजिया अपने अंदर जो नोबल मेटल्स होते हैं, जनरली नोबल मेटल्स कंसंट्रेटेड एसिड में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो नोबल मेटल्स जैसे लेड हो गया, जैसे प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे एक्वारेजिया में ही डिजॉल्व होते हैं। आइए देखते हैं, इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। हमने लिखा रिएक्शन यहाँ HNO3 और प्लस 3HCl, ये क्या होगा बेटा? एक्वारेजिया, ठीक है। तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl और प्लस H2O और प्लस नेसेंट क्लोरीन। ध्यान देंगे, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ हमारे पास, ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 + 1 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 1 हो गया और प्लस 3 4 हो गया। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ 2H2O करेंगे, तो अब हो गया 2 2 और 4 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया, 2 + 3, और क्लोरीन की संख्या हो गई 3, क्लोरीन की संख्या एक यहाँ दिखाई दे रहा था, और हम यहाँ 2Cl कर देंगे। फिर से देखेंगे 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1 + 3 4, हाइड्रोजन 2 2 और 4, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 + 2 = 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3 + 1 4 ऑलरेडी हमने कर दिया था, 3Cl, 2Cl यहाँ और 1Cl यहाँ। तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ये क्या है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या बोलेगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड, है ना, along with the nascent क्लोरीन। यह नेसेंट क्लोरीन ही इस नोबल मेटल को अपने अंदर डिजॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो नेसेंट क्लोरीन है, ये मान लीजिए Au है, Au जब इस नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो देन इट विल फॉर्म AuCl3 विच इज सॉल्युबल। और मान लीजिए प्लेटिनम है, यह प्लेटिनम किससे रिएक्ट करेगा बेटा? नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट किया तो बनेगा PtCl4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोल्ड 3 क्लोराइड या प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो ये जो होगा वो दोनों सॉल्युबल हो जाएगा। अंडरस्टूड है ना? तो इस तरह से एक्वारेजिया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 part ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है, जो नेसेंट क्लोरीन बनाने के नाते नोबल मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इट इज एक्वारेजिया। अब हम बात करेंगे बेटा इसके टेस्ट के बारे में। हाउ विल यू चेक दैट इज इट इज द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? ठीक है, चल देखते हैं इसके टेस्ट। 1-2 टेस्ट हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। केमिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देखिए, एक ग्लास रॉड ले लीजिए, उस ग्लास रॉड को अगर अमोनिया से भीगी हुई रॉड, अमोनिया में भीगा हुआ ग्लास रॉड ले आएंगे। अमोनिया से भीगा हुआ का मतलब हो गया NH3, इट इज हाईली सॉल्युबल इनटू वाटर। ये H2O, तो क्या बनेगा बेटा? NH4OH। ये NH4 हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो इस NH4OH में हमने एक ग्लास रॉड डिप किया, और ग्लास रॉड डिप करके इट द ग्लास रॉड विच इज डिप्ड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया या NH4OH ब्रॉट टू नियर द माउथ ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर उस गैस के पास ले आते हैं तो अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NH4Cl। ये डेंस वाइट फ्यूम बनाएगा, डेंस वाइट फ्यूम्स देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब अमोनिया से भीगी हुई ग्लास की रॉड हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती हुई गैस के मुंह पे आप जब ले जाएंगे तो यह NH4Cl का डेंस वाइट फ्यूम का टेस्ट देगा। और दूसरा एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी अभी हमने देखा है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए को HCl में डिजॉल्व कर दीजिए बेटा, तो बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट along with the HNO3। ध्यान देंगे,
ये AgCl इसका टेस्ट हो गया कि आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्यूशन था, सॉल्युबल सॉल्ट था, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो कलरलेस ऑलरेडी होता है, दोनों को जब डिजॉल्व करेंगे तो आपको एक वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। तो दीज आर द टेस्ट ऑफ द क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। लेट अस सी यूजेस कहाँ हो सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इनटू द इंडस्ट्रियल मैनर, मींस इट इज यूज्ड into the formation of the different types of the dyes, manufacturing of the dyes, paint और drugs, many more are there। और अभी हमने आपको बताया है कि it is used in the preparation of the aquaresia and it is used into the extraction of glue from the bones। ध्यान देखेंगे जो बोन्स में कैल्शियम फास्फेट होता है, फार्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है, ये हमारे बोन्स में पाया जाता है। तो इस कैल्शियम फास्फेट को उसमें HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो बोन्स के अंदर जो ग्लूज होते हैं उस ग्लू को यह निकाल लेता है। या हम ये कह सकते हैं कि इट इज आल्सो यूज्ड इनटू द हैंड पिकलिंग ऑफ द मेटल्स, इनटू द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई टॉट टुडे। तो हमें ये विश्वास है कि इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल टेस्ट और जो यूजेज पढ़ाएं आपके समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आपको फिर नई चीज़ लेकर के आऊँगा। Thank you once again.